विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र का उद्देश्य डायबिटीज के प्रभावी प्रबंधन और रोकथाम के महत्व को उजागर करना था। इस विशेष जागरूकता सत्र में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायबिटीज विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत डायबिटीज के रोगियों की संख्या के हिसाब से दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जो देश में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज़ विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बढ़ती डायबिटीज़ की समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसके नियंत्रण के लिए प्रभावी उपचारों पर जोर दिया। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि डायबिटीज़ एक दीर्घकालिक बीमारी है, जिसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है तथा भारत में अब यह रोग बच्चों, युवा, वयस्कों और किशोरों में भी तेजी से फैल रहा है। पूरे विश्व में वर्ल्ड डायबिटीज डे डायबिटीज के बारे के अंदर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और इस साल जो जो थीम है इसका ब्रिजिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप। हम डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो साधारण जनता तक ट्रांसलेट नहीं हो पाता। उसकी बहुत सारी वजह है। जागरूकता के बावजूद भी 50% लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज है, क्योंकि वो समय से अपना ब्लड शुगर का टेस्ट नहीं कराते। इस वजह से कम 10 से 15% प्रतिशत लोगों को कॉम्प्लिकेशन के साथ वो डायबिटीज के साथ अस्पताल में आते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हर व्यक्ति को 30 से 35 साल के बाद अपने ब्लड शुगर की टेस्ट करा लेनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डायबिटीज का इलाज जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से शुरुआत से ही किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर लोगों का ये सोचना है कि डायबिटीज शुरू में ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, जब काफ़ी साल निकल जाते हैं तब नुकसान करती है। ऐसा नहीं है। जब से डायबिटीज शुरू होती है तब से शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है यदि वो अनकंट्रोल्ड रहती है। यदि डायबिटीज को हम शुरू से ही कंट्रोल किया जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं होती हैं वो बहुत कम हो जाती है। एक तो डायबिटीज का इलाज सभी जगह पे, हर लेवल पे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, हर जगह संभव है। प्रदेश की गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दे रखी हैं डायबिटीज के इलाज के लिए, और दवाइयाँ काफ़ी कम दरों में उपलब्ध है, जो कि हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। तो ज़रूरी है जनता को ये जानने के लिए सब कि डायबिटीज़ का इलाज कम कॉस्ट में भी संभव है, और यदि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है जो वो काफ़ी बढ़ जाता है, और कई बार उसमें जैसे कि किडनी रिप्लेसमेंट है या एंजियोप्लास्टी है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डायबिटीज़ का इलाज समय से अच्छी तरीके से, शुरुआत से अच्छी तरीके से करना चाहिए, ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम हो और आपकी दवा की जो कॉस्ट है और इलाज की कॉस्ट है वो काफ़ी कम कर देगी। देखिए, किसी बीमारी को यदि हम छोड़ देते हैं बिना पता किए और बिना इलाज किए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ का इलाज बहुत सिंपल है। खाने का परहेज है और कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं जो लेनी चाहिए। इसको नज़रअंदाज करते हुए यदि आप चलते हैं तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी घातक और सीरियस होते हैं। तो इसको पता करना शुरुआत में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जी, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज कोई एक एक बीमारी का नाम नहीं है, ये कई प्रकार की चीजों का समूह है। अच्छा, हमारे मन में ये धारणा होती है कि
डायबिटीज को जेनेटिक मिला, माता पिता को था, परिवार में था, इसके कारण हुआ। अगर सिर्फ इस कारण से होता तो आपको पैदा होते ही डायबिटीज हो जाना चाहिए। अगर हमें 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल डायबिटीज नहीं हुआ, इसका अर्थ है शरीर में कुछ शक्तियां मौजूद हैं जो इसको कई सालों तक रोक के रखती हैं। एक और जो हमारे दृष्टि में आता है, अगर हम डेटा देखें कि पिछले 10-20 सालों में डायबिटीज कम और कम उम्र के बच्चों में और यंग लोगों में हो रहा है। इसका अर्थ ये निकला कि उसी जीन में अगर कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी जाएं लाइफस्टाइल की, है ना, भोजन को लेके, परहेज को लेके, व्यायाम को लेके, अगर वो गड़बड़ कर दी जाए तो आपका डायबिटीज का कंट्रोल जो है गड़बड़ होता है, और जो डायबिटीज 40, 50, 60 में होनी थी वो 20 और 30 में हो जाती है। आज 3 चीजों में बदलाव आया है। एक तो है कि पहले ग्लूकोज मॉनिटर करना टफ था, अब आसानी से आप मेजर कर पाते हो। आपको डायबिटीज समय से पहले हो भी रही है और जल्दी मालूम भी पड़ सकती है। तो अगर हम 2 चीज कर लें कि डायबिटीज हमें होती है, सही से क्लासिफाई करा लें अपने सक्षम डॉक्टर के साथ मिलके, ये कौन से प्रकार की डायबिटीज। डायबिटीज के मोटे-मोटे 4 प्रकार होते हैं और उसके अंदर कई प्रकार होते हैं। हर प्रकार की डायबिटीज की रिवर्सिबिलिटी अलग है। जब हम रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए हमें जड़ से नहीं खत्म करना है, हमें डायबिटीज को तने से, हमें उसके फल-फूल नहीं चाहिए, है ना? उसकी जड़ मौजूद रहे लेकिन वो दबी रहे और हमें परेशान ना कर सके। कुल हमें क्या चाहिए? हमारा जीवन 100 वर्ष से चले, हम पूर्णायु को प्राप्त करें और सुखायु को प्राप्त करें। ये डायबिटीज में संभव है। कैसे करते हैं कि जब डायबिटीज होती है, अगर आपने ठीक से क्लासिफाई कर दिया, 90 से 95% लोग जिनको डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें रिवर्सिबिलिटी के कुछ मानक होते हैं। जैसे बढ़ा हुआ वजन, काम का तनाव, पारिवारिक तनाव, ठीक है, व्यायाम ना करना, है ना, अपने जीवन शैली में जो शिथिलता, ये सारे अगर आपके फैक्टर दिख रहे हैं तो उसको बड़े बड़े ही मैथमेटिकली जो है कैलकुलेट किया जाता है और उसके आधार पे जो है डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। उसका जो सेंट्रल पीस है कि आपका जो बीएमआई है ना, जो आपके वजन और आपकी लंबाई का अनुपात होता है, उसके आधार पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किसी के पेट में चर्बी है कि नहीं और उसके शरीर के हिसाब से उसका वजन कितना है। अगर इसको हम लोग 5 केजी से ऊपर घटाना चालू करते हैं और सही प्रकार से आहार उसको देना चालू करते हैं और उसको अगर हम गणित के परिभाषा में देखें तो उसकी परिभाषित कर सकते हैं धैर्य इंटू तपस्या। धैर्य मतलब कि जब हम डायबिटीज रिमिशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 1 साल से लेकर 3 वर्ष का समय होना चाहिए कि जो भी हम शरीर में बदलाव करेंगे जीवन शैली में, वो कम से कम 1 से 3 साल तक करें। छोटे-छोटे बदलाव होंगे। तपस्या का मतलब कि हमें डाइट को लेके और एक्सरसाइज को लेके जो चीज़ें करनी है ना? तो आपके शरीर में डायबिटीज को रोकने का एक पेड़ था जो कि सुप्त होके बीज में बन गया है। उस बीज को फिर से हमें हरा-भरा करके उन शक्तियों को बड़ा करना है और वो शक्तियाँ जो डायबिटीज को प्रकट कर रही हैं, उसको वापस से बीज में बदलना है। इसलिए डायबिटीज रिमिशन शॉर्ट टर्म नहीं है। कोई अगर ये दिमाग में रखता है कि हम डॉक्टर के पास जाएँगे और कुछ ऐसा दिया जाएगा कि डायबिटीज रिमिशन होगा, नहीं। डायबिटीज कंट्रोल होना, शुगर कंट्रोल होना परहेज करने से ये तो 2-3 महीने में हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी डायबिटीज रिमिशन में जाए मतलब सुप्त हो जाए, सुप्ति में भी सुसुप्ति में चली जाए अर्थात कि आपका डायबिटीज उठाने पे भी ना उठे, है ना? ये संभव है और हम लोग नियमित रूप से करते हैं। मतलब आपको हम ग्लूकोज पिला दें तो भी 2 घंटे बाद आपका ग्लूकोज नहीं बढ़े, इस स्थिति में ले जाने के लिए आपके शरीर का मेटाबॉलिक स्टैमिना, ग्लूकोज पचाने की क्षमता हमें फिर से विकसित करनी पड़ती है। ठीक है? उसका पूरा वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है? लेकिन वो धैर्य और तपस्या के बिना नहीं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा नाम चंदा मलिक है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनल एडवाइज़र हूँ एंड करंट डिपार्टमेंट में। अ, अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए। डायबिटीज़ की डाइट प्लान नॉर्मल है, जितने भी हमारा मार्केट फूड है, बेकरी फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारी लाइफ में मॉडिफ़िकेशन करना चाहिए, लाइफ में चेंजेस लाना चाहिए। जैसे हमारी सेडेंटरी लाइफ है, मॉडरेट लाइफ है, उस अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए 8 आवर्स, 9 आवर्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। मेरा नाम डॉक्टर धारा पटेल है। मैं यहाँ पे एक एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में रेजिडेंट हूँ। जनरली एक मिथ बनी हुई है लोगों के बीच में कि डायबिटीज़ सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया से रिलेटेड है, मतलब आपकी शुगर्स बढ़ी हुई है। बट उसके कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोग्लाइसीमिया भी आता है, जिसमें शुगर्स कम हो जाती है। तो जनरली इंसुलिन एजुकेशन या फिर आप अगर डायबिटीज़ की कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, उस वक़्त आपको एजुकेट करना पेशेंट को बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और हमारे लिए ये खतरनाक हाइपोग्लाइसीमिया भी है। जब हमारी ब्लड शुगर्स
नॉर्मल रेंज से कम हो जाती हैं। तो उस केसेस में हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पसीना आना, घबराहट होना, हाथ पैर में कंपन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे ये चीज़ पता चलती है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है। हाइपोग्लाइसीमिया में जनरली हमारे पास एडमिशंस आते हैं, ताकि हमें ये उनके एक्चुअली ये चीज़ नॉलेज नहीं होती है उनको कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में है या नहीं है, ठीक है? तो बिकॉज़ उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं होता है कि उनको एक हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड आया है। तो जनरली इमरजेंसी में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हम उन्हें फिर सप्लीमेंटेशन देते हैं, डेक्सट्रोज़ वगैरह और उस चीज़ से। तो डायबिटीज़ की जो जर्नी होती है, उसमें बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वन ऑफ द कॉज़, जहाँ पर आपको ये चीज़ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एंड ये हो सकता है इंसुलिन के ओवरडोज से हो सकता है, इंसुलिन सही से ना लेने से हो सकता है। अगर आप डायबिटीज़ की कोई दवाई खाते हैं और उसका आपने डबल डोज़ लिया है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आपने सही से खाना नहीं खाया है, या फिर आपकी एक्सरसाइज़ बढ़ गई है, आपका जो फूड इनटेक है वो प्रॉपर नहीं है। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सूरज, डायबिटीज एडवोकेटर एंड इंसुलिन एजुकेटर, मैक्स हॉस्पिटल एंडोक्राइन डिपार्टमेंट लखनऊ। बेसिकली यहाँ पे मेरा ये काम है लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताना, इंसुलिन के बारे में बताना, इंसुलिन कैसे लगाते हैं, उसका रख रखाव क्या है और किस टेम्परेचर पे हम रख सकते हैं, कहाँ लगाते हैं, किस एंगल पे लगाते हैं, रोटेशन और हाइपोग्लाइसेमिया। और उसके बाद 3 चीज़ें हम और बताते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है: लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। मैं डॉक्टर अरविंद पाठक, रेजिडेंट एंडोक्राइन डिपार्टमेंट मैक्स लखनऊ। मैं डायबिटिक पेशेंट को ये बताना चाहता हूँ कि उनके लिए जो है जो डायबिट की वैक्सीन है, जैसे कि निमोनिया की, इन्फ्लुएंजा की और कोविड की, ये वैक्सीन उन्हें लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से समझ के। ये बहुत ज़रूरी है उनके हेल्थ के लिए।